मामा जी अभी किसका डब्बा लेके घूम रहे हैं? बताओ, बप्पा किसी का डब्बा लेकर घूम रहे हैं। रात को इन्हें कहां से खबर आ गई, हो सकता हम कई दिनों बाद। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागे फरदम। अभी आप लोग गुरुजी को देखो, गुरुजी पहुंचे हुए हैं पंडाल में, नई वाले पंडाल में, जहां पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। तो गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को हम प्रवचन पूरा सुनवाते हैं। और आज एक अद्भुत घटना हुई है, जो कि गुरुजी के प्रवचन में बजरंगबली नज़र आए हैं बंदर के रूप में। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं और पूरा प्रवचन गुरुजी का सुनवाते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रवचन देने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और आज रात में जो है प्रवचन दे रहे हैं। चलिए आप लोगों को हम सुनवाते हैं प्रवचन और आशीर्वाद सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले। चलिए आप लोगों को हम सुनवाते हैं। श्री सीताराम भगवान की नारियल फूटे छे। हनुमान जी की बड़ी महती कृपा, श्री सीताराम जी के चरणों का आशीर्वाद, हम बालाजी के चरणों के प्रताप से और गुरु जी के आशीर्वाद से ऑस्ट्रेलिया में बालाजी के नाम का पताका फहराकर वापस आ गए हैं। ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, तीनों जगह पर हमने कथा की और आपको हमें अचंभे वाली बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया यात्रा से हम भारत दूसरी बार आए। ऑलरेडी हम 13 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए थे भारत। 13 तारीख को अरे ये मामा जी घूम रहे हैं, ये मामा जी घूम रहे हैं। आओ तो मैं लड़को इधर आओ। मामा जी आ गए। कितने देर तक वीडियो बन गई? उधर घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? वो अंदर बंद अंदर चला गया। वहाँ भी आए थे, वहाँ भी जहाँ दीक्षा दे रहे थे, लाल मुंह था। दिखा रहा है ना, किधर गए? वो निकल रहा है, वो वहाँ से निकाल रहा है। कहाँ? वो सामने दीवार पर देखिए निकाल रहा है। हाँ दीवार पर दर्शन करवा दीजिए। उन्हें निकाल दो, खतरनाक है। जय हो गया मामा जी अभी किसका डब्बा लेके घूम रहे हैं? बताओ, बप्पा किसी का डब्बा लेकर घूम रहे हैं। रात को इन्हें कहां से खबर आ गई, हो सकता हम कई दिनों बाद धाम आए हो, मिलने आ गए हो, पर महाराज किसी के कान ना ले जाइयो, कृपा करके जाने देना। सुपर फास्ट गाड़ी है, ये काय कौन लौटवा रहे हैं, जान दो महाराज। लेके घूम रहा है। धन्य है प्रभु। स्क्रीन में देख लो उन्होंने। जय हो महाराज। जय महाराज। बैठ जाओ सब।
ये तमाशे तो हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं, आप लोग क्यों कष्ट कर रहे हैं? बैठ जाओ, चलेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, उन्होंने पति कर गए, ये है पति कर गए। हरे हरे। तो हम ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके वापस आए हैं। आज ही सुबह 4 बजे आए हैं, 10 बजे से लगातार दीक्षा देने में बैठे, 11 बजे से। बीच में भी हम भारत आए थे 8 घंटे के लिए। 13 तारीख को मुंबई आए थे चील गाड़ी से, ए बाबू, और उसी दिन वापस हो गए थे सिडनी। इनको कहो ना, इनको बाबा हो जाओ। और बालाजी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा निर्विघ्न रही, भव्य और दिव्य हो गई। सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, प्रकृति की पूजा होती है। वहाँ पेड़ों के ऊपर, वनों के ऊपर कठोर कानून है, सांपों को भी नहीं मारा जाता, वन्य जीवों की बड़ी रक्षा की जाती है। जगह ज्यादा है, आदमी कम है। निर्विघ्न आयोजन तीनों जगह के हनुमान जी की कृपा से हुए। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदस्य, मेयर, और ऑस्ट्रेलिया की कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा रही सिडनी की। भूटान, नेपाल, फिलीपींस, जर्मनी, अमेरिका, इन 5 देशों के लोग ऑस्ट्रेलिया में कथा सुनने पहुंचे। हो गए तो महान हो गए। भारतीय मूल के लोग भी मिले, कुछ लोगों का जन्म है वो भारत के, पर वहीं हुआ। उनके पिताजी दादाजी चले गए थे, वहीं रहने लगे। अपना बना रहे, बनाने दीजिए। पर ये कुशल है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, नहीं बनाइए बनाइए। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान नहीं छोड़ा। और जो छोड़ने वाले थे हम उनको खुजली करने चले गए थे और कह के आए कि मर जाना, और हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान मत छोड़ना। एक खुशखबरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमको 3 मिनट के लिए अंग्रेजी बोलना आ गया था, फिर से गायब हो गया, अपने ज्यों के त्यों बुंदेलखंडी पर आ गए। निर्विघ्न यात्रा रही। आज ही सुबह आए हैं। आज 18 तारीख है, 22 तारीख तक तुम लोगों के प्राण खाने के लिए हम धाम पर रहेंगे। अभी दीक्षा आज 1000 लोगों की हुई और 1000 लोग दीक्षा लेकर के निकल गए। फिर हमने भोजन पाया, शासन प्रशासन के लोग आ गए, बैठक हुई, क्योंकि कल से पागलों की फौज बढ़ जाए। आप लोगों की व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा सावधानियां हैं। आपको भी भगदड़ से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है। जहां जगह मिले वहां बैठ कर के आपको सुनना है। जैसे हवा के लिए पेड़ के नीचे होना जरूरी नहीं, कितने भी दूर रहो, हवा जब चलती है सबको प्राप्त होती। वैसे ही सदगुरु की कृपा के लिए सदगुरु के पास होना जरूरी नहीं है। कई लोगों का तन तो नजदीक होता पर मन दूर होता। कई लोगों का तन बहुत दूर होता पर मन बहुत नजदीक होता। और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत प्रमाण देखे, विदेशों में भी बहुत प्रमाण देखे। वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने ये देखे, भले ही वो दूर है लेकिन बालाजी की कृपा की नजदीक। गुरुदेव
इसलिए हमने एक बात जानी और समझी, जो हम आपको प्रसाद रूप में परोसना चाह रहे हैं वो ये है कि तुम हमसे दूर रहो या पास रहो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी भावनाएं कितनी नजदीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर भले ही तुम कोसों दूर रहो, हमारा एक निजी स्वभाव है, वो हम तुम्हें बता दें। हम जब भी पूजा पाठ करने या चूरन चटनी जैसी भी उल्टी सीधी माला ज्यादा तो कर नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। जैसी भी माला करते हैं और जब सेवा करते हैं तब एक ही प्रार्थना करते हैं, हम किसी का पर्चा बना पाए या ना बना पाए, किसी को हम मिल पाए या ना मिल पाए, पर हे बालाजी, जो यहाँ आए वो मुस्कुराता हुआ जाए, जो जहां है तुम्हें पुकार रहा, तुम्हारा ध्यान कर रहा, उसकी जय जय हो जाए। और बालाजी की ऐसी अनुकंपा वर्तमान समय में समूचे विश्व में सनातन धर्म की यात्रा। एक हम बहुत महत्वपूर्ण तुमको एक सावधानी पूर्वक बात बोले। लोग हमसे कहते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हो, हम कहना ये चाह रहे हैं हमें कम समय में ज्यादा काम करना। समय हमारे पास कम है, ज्यादा काम हमें ये करना है, एक बार हमें पूरे विश्व को अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में बताना है कि हमारा भारत विश्व गुरु क्यों कहलाता था। और याद रखना, बरसात का पानी जब बरसता है तो वो कभी भी पहाड़ों पर नहीं टिकता, क्योंकि पहाड़ ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। बारिश का पानी तो किसी गड्ढे में या किसी झील में या किसी नदी में या किसी जलाशय में जो गहरा होता, वहां जाकर के समाहित हो जाता है। ऐसे ही तुम भी याद रखना, भक्ति की कृपा की बरसात, जिसका दिल और दिमाग दोनों ऊपर की तरफ खड़े होंगे, तर्क के साथ, अश्रद्धा के साथ, अविश्वास के साथ, उसके जीवन में कभी फलीभूत नहीं होगा। और जिसका दिल श्रद्धा और विश्वास के साथ गड्ढा बना करके रहेगा, उसी के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद टिक जाएगा। इसलिए हम आपको प्रार्थना करें, आज 18 है, आज कल 22 तारीख तक हम धाम पर, 18 और 19 को दीक्षा समारोह है, 20 तारीख को जिन्होंने दीक्षा ले रखी कई सालों से, उनके मिलन का समारोह है। 20 तारीख को और 22 तारीख को, उसके लिए वो अपना नाम हॉल में बाहर बताएंगे, वहां लिस्ट रखिए, उस पर टिक होगा। आप अंदर प्रवेश करके अगर आपने दीक्षा ले रखी तो हमारे पास आपके नाम सुरक्षित है, आप आकर के पादुका पूजन करके जा सकते हैं। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव है, जो इसी पंडाल में हम मनाएंगे, और रोज हम शाम के समय यहाँ पर बैठेंगे। आप बागेश्वर धाम आए, आपका स्वागत है। आप अपना कीमती समय लेकर आए, आपका स्वागत है। आप बालाजी के दर्शन करने आए, आपका और स्वागत है। आप अपने काम को और अपनी नौकरी को छोड़कर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रुको, सच ये नहीं है कि तुम आए हो, सच ये है कि बालाजी ने बुलाया। ये तुम्हारी हमारी समर्थता नहीं, हमारे नाम के कितने लोग नहीं होंगे दुनिया में, बालाजी ने चुना हमें तो तुम सेवा करो। पर ये हमारी क्षमता नहीं है कि हमारे पास कोई चमत्कार सिद्धि का कृपा है, ये गुरु की कृपा है, बालाजी का प्रसाद है, वो हमसे करवा है। सेवादारों को अभिमान हो जाएगा, अरे हम पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, भगवान उसी का मैनेजमेंट खराब कर देते हैं। मैनेजमेंट आप देख नहीं रहे, ईश्वर ने तुम्हें चुना है, तो वो क्षमता तुम्हें भगवान ने दी। इसलिए आप बागेश्वर धाम आए, मन और वाणी को आप पवित्र करके रखिए, अनवरत आप जप करिए,
तीर्थ में आप बैठे हैं तो तीर्थ में तीर्थ की तरह रहना है। तीर्थ के कुछ प्रोटोकॉल है। तीर्थ का पहला नियम है कि आप किसी भी धाम या तीर्थ में जाओ तो सबसे पहले तो ये बात जानो कि वहां की महिमा क्या है। ये पहला स्नान है। तीर्थ के 3 स्नान है। पहले आप किसी भी धाम या तीर्थ जाओ, पहले वहां की महिमा जानो ताकि आपकी श्रद्धा मजबूत हो सके। तीर्थ जाकर महिमा जानने के बाद वहां शयन करो या स्नान करो, ये दूसरा स्नान है। और तीर्थ का तीसरा स्नान है कुछ दान करो, पैसा नहीं, अपने बुरे विकारों को दान करो। आप अपनी बुरी आदतों को भी दान दे सकते हैं। हर जगह दान जरूरी नहीं पैसा दिया जाए। आप अपने बुरे कर्मों को भी दान दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बुरे कर्म दे दिए तो तुम्हारे सब बुरे कर्म फिनिश हो गए, 6 ही बचे। नो, असंभव वाली बात। आप जो किया वो आप भोगोगे। आपने जो बीज बोया है वो आप काटोगे। हम आपके कर्मों को कदापि नहीं काट सकते। हाँ, आप पर सदगुरु की कृपा हुई, सन्यासी बाबा की कृपा हुई, तो जो दुष्कर्मों का परिणाम आपको भयावह मिलना है वो गुरु की कृपा से मिलेगा, पर छोटे रूप में निकल जाए। बस यही गुरु का खेल है। पूरी अगर लॉजिक से हम गुरु के खेल को समझे तो लॉजिक ये कहता है कि गुरु इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि गुरु एक तो हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। अंधेरे कमरे में फंसे हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु एक ऐसा होता है, उसके पास लालटेन होती है, वो पकड़ा देता है। आप खिड़की से निकलना चाहो, आप दरवाजे से निकलना चाहो या छत तोड़ के निकलना चाहो, लालटेन आ गई है, अब आप देख सकते हैं। अंधेरे में आप सिर भिड़ाओ, अंदाजा लगाते हो। गुरु के पास जाकर गुरु आपको जलती हुई लालटेन पकड़ा देता है। आप पकड़ो और आप खिड़की से जाना चाहते या दरवाजे से जाना चाहते, ये तुम्हारा विवेक है। तुम्हें गुरु निकालेगा नहीं, गुरु तुम्हें उजाला देगा। वैसे बागेश्वर धाम पर है। पर्चा बनना क्या, गुरु को पाना है, सन्यासी बाबा को पाना है। वो तुमको प्रकाश दे देते हैं, बेटा ये रास्ता गलत है, 2026 तक ये रास्ता खुलेगा, इस पर चल। गुरु का प्रकाश। और इसीलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। तो आप धाम आए हो, तीर्थ आए हो, आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत इसलिए भी करते हैं कि आप इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में, इतनी व्यस्तता में, इतनी तादाद मात्रा में, इतने दिनों के लिए आप हनुमान जी के होने आए। ईश्वर करे आपको बालाजी हर गुरु पूर्णिमा उत्सव पर बुलावे, आपके जीवन